दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है अर्नब गोस्वामी के लिए, जो आत्महत्या के लिए जो मुंबई पुलिस या फिर मुंबई की सरकार ने जो साजिश रची थी उसके सबूत पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा ये राज्य की द्वेष भावना के कारण ये इस तरीके का हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वीर सिंह चौहान साहब कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं तो यही कहूँगा, ना तो जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना तो जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा। दुनिया में अगर रहा है तो सिर्फ न्याय रहेगा, और ये न्याय का ही एक बोलबाला है। उद्धव ठाकरे का मुंह काला है, संजय राउत है उसका तो कालों से भी काला है, और टेढ़े मुंह के अंदर पता नहीं किसने घुसाया भाला है। देखिए, न्याय प्रक्रिया, जो न्याय प्रक्रिया है, ठीक है, वो अपना काम अच्छी तरह से परिपूर्ण तरीके से करती है। न्याय मिलने में देर हो सकता है मगर अंधेर नहीं हो सकता। आज वहाँ जो शिवसेना की सरकार के मुंह के ऊपर जो तमाचा पड़ा है, एक तो अर्नब गोस्वामी का और दूसरा पड़ गया कंगना रनौत का। कंगना रनौत का जो इन्होंने ऑफिस छोड़ा था, आज उसको भी मुंबई हाई कोर्ट ने वो तमाचा दिया है वहाँ के प्रशासन को, ठीक है, कि वो जिंदगी के अंदर याद रखेंगे। आज संजय राउत और ये तुम्हारा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, ये लोग रोज दारू पीते थे बैठ करके, ठीक है। आज ये दारू क्या, आज ये भांग और चरसी ऐसा नशा करेंगे फिर भी इसको रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज इनकी जो बेइज्जती है, आज जो बेइज्जती हुई है वो इंडिया स्तर पे नहीं हुई है, वो इंटरनेशनल स्तर पे हो चुकी है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है और यहाँ पे सारे वर्ल्ड के मीडिया वाले भी रहते हैं और हिंदुस्तान की खबरें बाहर भी जाते हैं। आज इन लोगों ने जो इंडिया की बेइज्जती कराई है, इंडिया में कहते हैं कि वहाँ अच्छा शासन है, अच्छा प्रशासन है, और इन्होंने आज जो न्याय प्रक्रिया को, राम नमस्कार जी, जो न्याय प्रक्रिया को इन्होंने धत्ता बताते हुए और तरह तरह के लोगों को जो प्रताड़ित करने के लिए, ठीक है, नए नए जुल्म वहाँ की जनता पे किए, जो नए नए जुल्म वहाँ की जनता पे किए, उन जुल्म को देखते हुए आज मुंबई हाई कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कंगना रनौत के जो दफ्तर को तोड़ा, आज उसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने वो लताड़ मारी है कि तुम इनलीगल काम कैसे किया। एक प्रशासन में रह करके आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है और आप सत्ता में रहने के काबिल नहीं हो। इतने बड़े पोस्ट, इतना बड़ा सब कुछ होते हुए तुमको जनता ने, वहाँ की ने वोट दे करके एक जनता के पक्ष में लिया है, हैं, और तुम इस तरह का कार्य कर रहे हो। चौहान साहब, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात सबसे बढ़िया ये कही है कि किसी के भी स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसी राज्य के द्वेष भावना से नहीं छीना जा सकता है। एक दिन के लिए भी उसको जेल नहीं जाना चाहिए था, जबकि उनको 7 दिन तक जेल के अंदर रखा गया। यही तो सत्ता का दुरुपयोग है भाई। आप संजय राउत को देखो, हालांकि हाई कोर्ट को भी बोला है कि जो आपने 4 हफ्ते की जो बेल ना देने की बात की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था। ऐसा है, देखिए, यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं, वहां पे राज कम हो रहा है, आपसी द्वेष भावना ज्यादा निकाला जा रहा है। जो भी शिवसेना के खिलाफ बोलेगा वह तो उसको जेल मिलेगी, ठीक है, या उसको डंडे से मारेंगे, या बोलेंगे तुम भाई मुंबई में मत घुसो, मुंबई में मत आओ, मुंबई हमारे बाप की है। और बाला साहब ठाकरे इनको काय के लिए दे के गया था, इनके नाम रजिस्ट्री कर गया क्या मुंबई के? आज इन्होंने कि हिंदू के एक चोले के ऊपर एक शिवसेना नाम रखे अपनी पार्टी का, और हिंदुओं की भावना से खेल के सत्ता में आए, और इन्होंने कैसे कैसे दुरुपयोग कर दिया सत्ता का है। वहाँ की पुलिस है, उसको ऐसा गिरफ्त में ले लिया, वो उनके बिना ना तो हक सकती है ना मुँह सकती है। और अर्नब गोस्वामी सबको दिखा है। उससे पहले इन्होंने उसका एक एंकर, क्या नाम था उसका, भाटिया, प्रदीप भंडारी को 20-25 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया उन्होंने। ना तो अपने परिवार से बात करने दी, ना तो अपने परिवार से बात करने दी, ना किसी को फोन से बात करने दी, ना ढंग से खाने को दिया, ना पहनने को बिस्तर दिया, ना पहनने को कपड़े दिए, और ना सोने को बिस्तर दिया है। वही उन्होंने अर्नब गोस्वामी के लिए किया। अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों किया?
आज तो कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज़ है वो अर्नब गोस्वामी के साथ दिख रही है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जो फटकार लगा है वहाँ की जो पुलिस है उसको और वहाँ की सरकार है उसको, आज कहीं ना कहीं नींद नहीं आ रही होगी, खलबली मची हुई है शिवसेना में। मैं बोल तो रहा हूँ आज वो ड्रग्स लेंगे, आईडी कंपनी से कह करके स्पेशल खेप मंगाई होगी उन्होंने, क्योंकि आज तो नींद आने वाली नहीं है। जिस तरह से इन्होंने दुष्कर्म और कुकर्म किए हैं ना, उनका हिसाब अब धीरे धीरे होने लगा है। मैंने आपको फिर बोला है, देखिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें देर जरूर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। देखिए पब्लिक के सामने अगर कहीं पे कुछ होता है, ठीक है, तो पब्लिक को सबसे पहले पता हो जाता है कि ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है। तो पब्लिक को तो फर्स्ट दिन से ही पता था कि शिवसेना भ्रष्ट सरकार हो चुकी है और ये तीन तिलंगे जो बन करके वहाँ की सरकार को जो चला रहे हैं, ठीक है, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये अपनी पुरानी रंजिशें निकाल रहे हैं। पता नहीं इन्होंने कब की दवा रखी है। अर्नब गोस्वामी टीवी पे, ठीक है, जो बोलता है खुल के बोलता है, सच बोलता है। अगर अर्नब गोस्वामी चैनल पे बैठ करके आज झूठ बोले, झूठ की राजनीति करे, पब्लिक के सामने झूठ परोसे, उसका चैनल कोई नहीं देखेगा। अगर वो सच बोलता है और सच के लिए लड़ता है, पब्लिक तभी तो उसके साथ है और पब्लिक तभी उसी का चैनल देख रही है। चौहान साहब, सबसे बड़ी बात है कि अर्नब के साथ आज अर्नब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस समय जब ईडी की जो जांच हो रही थी प्रताप सरनाइक के घर पे हुई थी, तो उस समय संजय राउत और बाकी के नेता शरद पवार ये कह रहे थे कि बदले की भावना से किया गया है। क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी को जो अंदर डाला गया था वो बदले की भावना थी या फिर ये बदले की भावना है? ऐसा है, जेब कतरे को सारे जेब कतरे नजर आएंगे। आंख का जो अंधा होगा ना, ठीक है, उसको सारे अंधे नजर आएंगे। आज अगर ईडी अपनी वहां पे कार्रवाई कर रही है, आप खुद सोचो, ईडी के 50 व्यक्ति, ईडी के कर्मचारियों पे 50 व्यक्ति उनके ऊपर हमला कर देते हैं ईडी वालों के ऊपर। ईडी को मजबूरन सीआरपीएफ के जवानों को लेके जाना पड़ता है। अब आज तो जवानों की बात हो गई है, कल को क्या मिलिट्री वालों को लेकर के जाएंगे? और दूसरी चीज है, देखिए शरद पवार और ये तीन तिगाड़े ऐसे काम में, ये तीन तिगाड़े जो बंदे होते हैं ना, सरदार ये उद्धव और ये आपका कांग्रेस, ये सोनिया गांधी है, इसी की कांग्रेस, राहुल गांधी वगैरह, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने करना क्या है? अब इनकी कहीं राजनीति तो चल रही नहीं है, इनका कहीं प्रशासन नहीं है। अब इनके 2 से 3 क्षेत्र बचे हुए हैं कमाई के, और वो कहाँ बचे हुए हैं? एक तो अपना राजस्थान बचा हुआ है, एक अपना मुंबई बचा है। इनको भी तो रात को चूल्हा जलाने के लिए रोटी चाहिए। तो ये अपने कुकर्म जो हैं इन लोगों के जरिए खूब करा रहे हैं। चाहे वो अर्नब को ले लो, चाहे वो कंगला को ले लो, चाहे वो सुशांत को ले लो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर बिहार का जिसको 1 महीने के लिए क्वारंटीन कर देते हैं, जिसको कोई बीमारी नहीं होती है, और पब्लिक को पता है कि ये जांच करने आ गया, नया ताजा खेस है, सारी बखिया उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए उठा करके 1 महीने के लिए उसको क्वारंटीन कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अर्नब गोस्वामी ने टीवी पर आकर के लुटियन जो मीडिया है, जो विपक्ष में थे, जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो चल रहे थे, जो तरह तरह की साजिशें रच रहे थे, आज वो भी बेनकाब हो गई। उन्होंने भी कहा था कि आत्ममंथन करने की जरूरत है, आज तो मेरा नंबर है, कल आपका भी होगा। ऐसा है, देखिए हमारे देश की एक तो सबसे बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना यही है कि एक बंदा अगर सच बोलता है तो उसका कोई साथ नहीं देता। आज जिस तरीके से आर भारत वाले अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से पब्लिक के सामने सच्चाई परोसी, अगर वो चैनल, वही और भी चैनल उसका साथ देते, अब वो दूसरे चैनल क्या दिखा देते हैं? कच्चा बनियान बेचना चालू कर देते हैं, एड़ियों का दर्द गायब कर लो, हड्डियों का दर्द, झूठे विज्ञापन अपने टीवी पे दिखाते हैं, मगर सच्चाई नहीं दिखाएंगे। आज अर्नब गोस्वामी का अगर ये लोग साथ देते, सारे मीडिया वाले मिल करके, तो आज जो भी सच्चाई है जो अब से 6 महीने बाद में आने वाली है ना, अब से 6 महीने पहले आ चुकी होती। मगर क्या है कि सच्चाई का कोई साथ नहीं देता। अकेली कंगना रनौत थी, पूरे मुंबई में कितने भीम का दैत्य राक्षस, सबसे अकेली ने पंगा ले लिया है, और उसका बाल बाका कोई नहीं कर पाया और ना कोई कर पाएगा। उसका बंगला ही तो तोड़ दिया। अरे पब्लिक दे देगी पैसा। अब तो कोर्ट ने कह दिया बीएमसी को पैसा भरना पड़ेगा। आज कोर्ट ने जो उसका नुकसान हुआ है ना, आज उसकी एक इंक्वायरी करवा रही है, इसका नुकसान कितना हुआ है। और जितना नुकसान हुआ है, ये हाई कोर्ट है बीएमसी वालों से क्या, उद्धव ठाकरे से, इन लोगों से दिलवाएगी, इनके सालों के कपड़े उतरवाएगी।
अच्छा, सबसे बड़ी बात है अगर बीएमसी से पैसा जाएगा तो वो तो आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है, तो क्या लगता है कि जनता का पैसा नहीं ऐसी जगह प्रयोग किया जाना चाहिए जिनके इशारे पे ये घर तोड़वा गया था उनके घर से पैसा वसूल की जाना चाहिए? एंकर साहब आप कहाँ हो? एंकर साहब आप सब जानते हो, ठीक है, कि इनके पास अपना क्या था। एक हवाई चप्पल पहन के मुंबई के अंदर आए थे। आज जो भी कुछ है सब कुछ तो पब्लिक का है। पहले इनके बाप ने डरा धमकार करके लूटा, मीडिया वालों को फिल्मकारों को लूटा। एक एक फिल्म चलाने के करोड़ों करोड़ों रुपए लोग खा जाते हैं। कोई अगर जरा सा इनके खिलाफ बोल दे, उसका साथ छोड़ना और देना, उसके खिलाफ करोड़ों रुपए अंदर अंदर कर देते हैं। किसी को 2 नंबर का ठेका चाहिए, उसमें करोड़ों अंदर कर लेते हैं। किसी को अपनी ड्रग्स बेचनी हो, करोड़ों अंदर कर लेते हैं। ये तो पैसे के एक एम्पायर हैं। हम लोग क्या, ये तो हाथी हैं, इनके नीचे हम चलते हैं, इनकी परछाइयों के नीचे। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है भैया, पैसा बहुत है इनकर साहब।